एक बड़ा और पुराना आम का पेड़ था जिसे लोग त्यालू कहते थे। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। त्यालू बोल सकता था, सोच सकता था और काफी चालाक भी था। उसके पेड़ पर हर गर्मियों में मीठे रसीले आम लटकते थे, लेकिन वह बिना मेहनत किए किसी को अपने आम नहीं देता था। बच्चों की टोली। एक दिन कुछ बच्चे त्यालू के पास आए। उन्होंने पेड़ पर लटके हुए आम देखे और तोड़ने की योजना बनाई। जैसे ही रज्जू ने एक डाल पकड़ने की कोशिश की, त्यालू ने गहरी आवाज में कहा, रुको, मेरे आम तभी मिलेंगे जब तुम मेरी पहेली का सही जवाब दोगे, वरना तुम सब मेरी जड़ों से चिपक जाओगे। डरते हुए बच्चों ने पहेली सुनने की हिम्मत की। त्यालू ने पूछा, मेरी जड़ें हैं पर मैं चलता नहीं, मैं छाया देता हूं पर मुझे आराम नहीं चाहिए। मीना ने तुरंत जवाब दिया, तुम एक पेड़ हो। त्यालू ने खुश होकर कहा, सही जवाब, अब मेरी निचली डाल से 3 आम तोड़ लो। बच्चे खुशी खुशी आम लेकर चले गए। समझदार किसान। कुछ दिनों बाद एक किसान देवदास त्यालू के पास आया। उसने आम देखे और सोचा कि उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाए। जब उसने आम तोड़ने की कोशिश की तो त्यालू ने उसे रोककर कहा, मेरे आम तभी मिलेंगे जब तुम मुझे बिना चरे और बिना डाल हिलाए मुझे खुद से आम देने के लिए मजबूर करोगे। देवदास ने सोचा, फिर नदी से पानी लाकर उसकी जड़ों में डाल दिया। ठंडा पानी पाकर त्यालू खुश हो गया। देवदास ने पेड़ के चारों ओर की घास भी साफ कर दी। त्यालू इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कहा, तुम जितने चाहो उतने आम ले जाओ। किसान मुस्कुराया और बोला, देखा, दया और मेहनत से सब कुछ संभव है। लालची व्यापारी। एक दिन लालची व्यापारी हरिराम ने सोचा कि वह सभी आम तोड़कर बाजार में बेच देगा। वह एक लंबी लकड़ी और बड़ी टोकरी लेकर आया और डालों को मार मार कर आम गिराने लगा। त्यालू को गुस्सा आ गया। उसने अपनी जड़ों को हिलाया, जिससे हरिराम का संतुलन बिगड़ गया। वह गिर पड़ा, उसकी लकड़ी टूट गई और सारे आम नीचे बिखर गए। डर के मारे हरिराम भाग खड़ा हुआ। सीख धीरे धीरे गांव के लोगों को समझ आ गया कि त्यालू के आम सिर्फ मेहनत, दया और समझदारी से ही मिल सकते हैं। बच्चों ने उससे दोस्ती कर ली और किसान उसकी देखभाल करने लगे। लेकिन जो लालच या बेईमानी करता वह खाली हाथ लौटता। मेहनत, दया और ईमानदारी से ही मीठे फल मिलते हैं।